Good morning class. Today we will study moral science of class 2nd. Your book name is Moral Values. So please take out your MSc book. And now open your book. Page number 11. Today we will study chapter 2. Your chapter name is The Power of Word. The chapter name is The Power of Word. Words. Your chapter name is The Power of Words है, ठीक है? Words. WORDS words. Your chapter name is The Power of Words. Power means शक्ति, words means शब्द. पावरफुल मैन, बहुत ही पावर है बोलते हैं ना, तो पावर मीन्स शक्ति, वर्ड्स मीन्स शब्द, मीन्स शब्दों की शक्ति. द पावर ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों की शक्ति. तो आपका जो चैप्टर है इसी पावर ऑफ वर्ड्स मीन्स यानी शब्दों की शक्ति पे बेस्ड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम अ लायन शेर खान. Once upon time a lion, Sher Khan, his wife lioness Bijli, and two small cubs, Sheru and Shera. And two small cubs, Sheru and Shera, were traveling through the woods in the jungle. Once upon time a lion Sher Khan. Once upon a time means कि एक बार की बात है. एक बार क्या होता है? एक शेर जिसका नाम क्या रहता है? शेर खान. तो एक शेर खान और उसकी पत्नी शेरनी बिजली. हिज वाइफ लॉयंसी बिजली. लॉयनेस बिजली, उसकी पत्नी बिजली. एंड टू स्मॉल कब्स, और दो छोटे उसके बच्चे. कब्स में क्या होते हैं? शेर के बच्चे. Sheru and Shera were traveling through the woods in the jungle. वो ट्रेवल कर रहे थे यानी जंगल से गुजर रहे थे. क्या कर रहे थे वो दोनों? मतलब दोनों नहीं, सभी लोग. शेर खान की वाइफ बिजली और उसके दोनों बच्चे शेरू एंड शेरा. ये लोग कहाँ से गुजर रहे थे? जंगल से गुजर रहे थे. Suddenly, while crossing the woods, Sheru and Shera fell in the trap. Suddenly, while crossing the woods, Sheru and Shera fell in the trap. Let down by the hunters. Means ये है कि जब वो लोग गुजर रहे थे कहाँ से? जंगल से. तो अचानक से जब उसको पार करते समय क्या होता है कि शेरू और शेरा शिकारियों के जो शिकारी रहते हैं, शेरू और शेरा शिकारियों के जो शिकारियों द्वारा जाल बिछाए गए रहते हैं उसमें वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं. शिकारियों ने जाल बिछाया रहता है उसमें वो क्या करते हैं? वो दोनों गिर जाते हैं. ट्रैप लेड बाय द हंटर्स. Sher Khan and Bijli got worried and saw around. Sher Khan and Bijli got worried and saw around. शेर खान और बिजली
बहुत ही वरीड हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। और उन्होंने देखा एंड सा अराउंड, उन्होंने देखा देयर वाज नो sign of danger at the moment. There was no sign of danger at the moment. Sorry, sign. There was no sign. And saw around, there was no sign of danger at the moment. ये साइन है, ठीक है, मैंने गलत पढ़ दिया था, सॉरी। सा अराउंड देयर वॉज नो साइन ऑफ डेंजर एट द मोमेंट। वे बहुत ही चिंतित हो गए थे, वरीड हो गए, बहुत ही परेशान हो गए थे और उन्होंने देखा कि वहां पर इस समय खतरे का कोई निशान नहीं है। कोई यहाँ पे डेंजर का निशान नहीं था, खतरे का निशान नहीं था। डेंजर में होता है खतरा, तो वहां पे कोई भी खतरे का निशान नहीं है। दे सैट नियर द ट्रैप दे सैट नियर द ट्रैप हेल्पलेसली थिंकिंग दैट नाउ दे हैव लॉस्ट देयर सन। दे सैट नियर द ट्रैप हेल्पलेसली थिंकिंग दैट नाउ दे हैव लॉस्ट देयर सन। उन्होंने देखा था कि कोई खतरे का निशान नहीं है। वे यह सोचकर बेबस होकर, मतलब बहुत ही दुखी होकर जाल के पास बैठ गए कि अब ठीक है, क्या होते हैं, ये सोचकर बहुत ही दुखी होकर, बहुत ही बेबस होकर वो जाल के पास बैठ गए और अब उन्होंने अपने बेटों को खो दिया है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अब अपने बेटों को खो दिया है। Now they have lost their son. अब उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। The cubs inside the ditch kept on trying to come out the trap. Watching this, parents asked them not to take pains and just sit here as there was no way out. The cubs inside the ditch kept on trying to come out the trap. खाई के अंदर, जो डिच में होता है खाई, तो खाई के अंदर जो उनके बच्चे दोनों फंसे रहते हैं, दो मैंने कब्स, शेर के बच्चे, तो खाई के अंदर जो दोनों शेर के बच्चे फंदे से बाहर आने की जो रहता है उससे बहुत ही बाहर आने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? बाहर आने की कोशिश करते हैं। ट्राइंग टू कम आउट द ट्रैप। वॉचिंग दिस पेरेंट्स आस्क्ड देम नॉट टू टेक पेन्स एंड जस्ट सिट हियर एज देयर वॉज नो वे आउट। उसके जो माता पिता रहते हैं, उन लोग के पेरेंट्स जो रहते हैं, यह देखकर माता पिता ने उन्हें, जो बहुत ही वो कोशिश करते रहते हैं निकलने के लिए, तो जब उन्हें माता पिता देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें लोग, उनके माता पिता उन्होंने कहा कि बहुत ही दर्द, अपने आप को बहुत ही दर्द मत दो, मतलब बहुत ही पेन अपने आप को मत दो। बस वहीं बैठ गए क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, और वो वहीं पे बैठ गए कि जस्ट सिट देयर एज देयर वॉज नो वे आउट, मीन्स कि अब कोई रास्ता नहीं है। बट द टू केप्ट ऑन ट्राइंग हार्ड टू सेव देयर लिव्स। लेकिन दोनों अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते रहे। But two kept on trying hard to save their lives. Save their lives. वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। Bisley felt helpless and started crying and telling her sons that it was of no use
द डिच इज वेरी डीप एंड यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। बिजली बहुत ही अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही थी, मीन्स की सोच रही थी कि मैं कुछ मदद नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ही असहाय हूँ। तो ऐसा फील करने लगती है, ऐसा महसूस करने लगती है और रोने लगती है। और फिर क्या करती है? रोने लगती है। रोने लगी, अपने बेटों से कहने लगी कि इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब जो तुम लोग ट्राई कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। डिच खाई बहुत ही गहरी है, अब तुम लोग इससे बाहर नहीं आ सकते हो, अब तुम लोग इससे बाहर नहीं आ सकते हो। द डिच इज वेरी डीप, जो डिच है यानी बहुत खाई है। द डिच इज वेरी डीप, डिच बहुत खाई है, सॉरी खाई बहुत गहरी है। डिच मीन्स होता है खाई, वेरी डीप मीन्स बहुत गहरा। तो जो डिच है मीन्स की जो खाई है वो बहुत ही गहरा है। एंड यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, तुम लोग इससे अब बाहर नहीं आ सकते हो, आप अब इससे बाहर नहीं आ सकते हो। बट दे स्टिल केप्ट ऑन ट्राइंग। एट लास्ट सेरू लुक हिज मदर्स एडवाइस एंड but they still kept on trying. At last Seru took his mother's advice and surrendered himself to his destiny and sat there crying on his helplessness. But Sarah kept on trying and at last made a finally jump with all his might and come out the ditch and thus saved his life. बट दे स्टिल केप्ट ऑन ट्राइंग, लेकिन वे फिर भी कोशिश करते रहे। एट लास्ट सेरू लुक हिज मदर एडवाइस एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ। आखिरकार सेरू ने अपनी माँ की जो एडवाइस रहती है, माँ जो उसकी एडवाइस दी रहती है उसको मान लेता है। मैंने जो सलाह, एडवाइस मीन्स होता है सलाह ली और खुद को क्या करता है? सरेंडर कर देता है। सरेंडर हिमसेल्फ टू हिज डेस्टिनी, अब खुद को अपने भाग्य के हवाले छोड़ देता है, हवाले कर देता है। सरेंडर मीन्स होता है छोड़ देना अपने आप को, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। तो खुद को क्या करता है? खुद को अपने भाग्य के हवाले छोड़ देता है। एंड सेट देयर क्राइंग ऑन हिज हेल्पलेसनेस, और अपनी बेबसी पर रोने लगता है। सोचता है, जो इतना हेल्पलेस हो गया रहता है कि लगता है वो कुछ कर नहीं पाएगा, इस वजह से वो रोने लगता है। बट सेरा केप्ट ऑन ट्राइंग एंड एट लास्ट मेड अ फाइनली जंप, लेकिन जो सेरा रहता है, सेरा कोशिश करते रहे, जो सेरा रहता है वो कोशिश करता रहता है और आखिरी में अपनी पूरी ताकत लगाकर, जितना उसके पास फोर्स होता है, जितना उसके पास पावर होता है, तो पूरी ताकत लगाकर लास्ट छलांग लगाई, मतलब जो उसकी लास्ट एकदम आखिरी छलांग लगाई। बट सेरा केप्ट ऑन ट्राइंग एंड लास्ट मेड अ फाइनली जंप विथ ऑल हिज माइट एंड कम आउट द डिच, और क्या करता है? उसने आखिरी छलांग लगाई और खाई से बाहर आ गया।
इस तरह से उसकी क्या हो गई, एंड दस सेव्ड हिज लाइफ, इस तरीके से उसकी जान बच गई। सेरा वॉज डीफ अनेबल टू लिसन, सेरा वॉज डीफ अनेबल टू लिसन what his parents were saying. He thought that they were encouraging him all the time, and he made his way out of the ditch. सेरा was deaf, सेरा क्या रहता है, बहरा रहता है, सेरा बहरा था। Unable to listen what his parents were saying, वह सुन नहीं सकता था कि उसके माता पिता क्या कह रहे हैं। And he thought that they were encouraging him all the time, उसने सोचा कि वो ये सुन तो सकता नहीं था, तो ये सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता मुझे हर समय प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनकरेजिंग में होता है प्रोत्साहन करना, उसको बहुत ही नहीं आप ऐसा कर सकते उसको मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। तो यही सोचता है कि मेरे माता पिता मुझे सुन सकता नहीं था, तो ये सोचने लगता है कि मेरे माता पिता मुझे ऑल टाइम हर समय प्रोत्साहित कर रहे हैं। एंड ही मेड हिज वे आउट ऑफ द डिच, और उसने खाई से अपना रास्ता बना लिया। सोचता है कि हमारे मम्मी पापा मुझे इतना इनकरेज कर रहे हैं तो मुझे रास्ता बनाना चाहिए, और ये सोचते सोचते ही वो अपने आप को बचा लेता है, रास्ता खाई से बना लेता है। एंड ही मेड हिज वे आउट ऑफ द डिच, उसने खाई से अपना रास्ता बना लिया। सो किड्स, बी केयरफुल ऑफ वॉट यू स्पीक, speak life to those who cross your faith। मीन्स ये है कि इसलिए बच्चों इस बात से हमेशा आप लोग केयरफुल रहें, हमेशा सावधान रहें कि आप क्या बोलते हैं, कि आप जो बोल रहे हैं उस पर हमेशा सावधान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोलते हैं। अपने स्पीक लाइफ टू दोज हु क्रॉस योर फेथ, अपने मार्ग को, अपने रास्ते को पार करने वाले बातें बोले। मीन्स कि हमें हमेशा अच्छा चीजें बोलना चाहिए, अच्छी चीजें करना चाहिए, ये हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि हमें इस बात से सावधान रहे कि आप क्या बोलते हैं, अपने रास्ते को पार करने वाले जीवन से, अपने रास्ते को पार करने वाले से ऐसा चीजें बोलना चाहिए कि जिससे अपने लाइफ का, अपने रास्ता पार कर सके। अपने लाइफ को, अपने रास्ते को पार करने वाले ऐसे वर्ड्स बोले जिससे कि आप लोग